पुरानी बातें, पुरानी यादें। आज से 60 साल पहले क्या होता था, गांव के अंदर 5वीं तक का स्कूल होता था और 10 गांव को मिला के फिर किसी एक गांव में 8वीं तक का स्कूल होता था। फिर उसके बाद 20 गांव को मिला के किसी एक गांव में 10वीं तक का स्कूल होता था। और उसके बाद 10वीं के स्कूल के बाद जो है पढ़ने के लिए किसी शहर में जाना पड़ता था। यानी 10वीं के बाद उसको बोलते थे, आजकल तो +1 +2 हो गया, पहले प्रेप बोलते थे। प्रेप मतलब यानी 10वीं के बाद कॉलेज में दाखला लेते थे, प्रेप बोलते थे उसको। तो देखो कितना मतलब मेरे खुद याद है कि हम जब स्कूल में जाते थे 5वीं के बाद तो 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके और 8वीं के स्कूल में जाते थे। और 3 साल लगातार 6ठी 7वीं 8वीं, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भाई सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, लेकिन स्कूल में 5 किलोमीटर पैदल जाना ही जाना और वापस भी आना। अब आप सोच के देखो कितना मतलब मेहनत करते थे। आज क्या हो रहा है, आज तो घर के सामने बस आ जाती है और बस में बैठ के जाते हैं, चाहे वो LKG का बच्चा हो, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, चाहे वो +2 का बच्चा हो, चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो, आपको घर के सामने से बस बिठा के ले जाती है। लेकिन वो ज़माना अच्छा बहुत था, मतलब वो ज़माना अच्छा बहुत था, क्योंकि सिर्फ इंसान के दिमाग में सिर्फ जो हम बच्चे ही थे समझो, तो सिर्फ एक ही बात होती थी भाई, बढ़िया खाना पीना मिल जाए और स्कूल की पढ़ाई हो जाए और उसके बाद जो है ना खेलना कूदना बस। और खेल वगैरह भी कोई ख़ास नहीं होते थे। आजकल तो ये देखो भाई, गांव के अंदर भी क्रिकेट का मतलब हवा बना हुआ है। गांव के अंदर किसी भी बच्चे को देख लो, उसके हाथ में बैट मिलता है। लेकिन हमारे ज़माने में ये गेम होते ही नहीं थे। हमारे ज़माने में तो क्या गेम होते थे कि जंगल से बाहर खेत से कोई लकड़ी काट के और उसको आग की टाइप लकड़ी जिस मतलब होती थी उसको, और जो गेंद होती थी जिसको गिंडी बोलते थे, वो मतलब फटे पुराने कपड़ों की गोल गोल बना 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 के हैं, अपनी माँ से, ताई से, चाची से, जिससे भी सुई से सिलवा के वो गेंद बनाया करते। देखो कितनी मतलब बढ़िया गेंद बनती थी। और उससे उसको जो हाथ में जो स्टिक होती थी उसको हड़िया बोला कर दिया, चलो भाई हड़िया खेलेंगे, हड़िया खेलेंगे। मतलब आग की तरह होता था वैसे तो, लेकिन उसका नाम था हड़िया। और दूसरा गेम होता था कोकली, मतलब छिपके ऐसे कोकली मारना, वो मतलब बॉल हुकी मतलब किलकी सी मार के, और भाई टोलो मेरे को। वो उसमें 10-12 जैसे एक होते थे, एक बंदे की ड्यूटी होती थी भाई, वो ढूंढ के लाएगा किसी एक को, और जिसके भी हाथ लगा देता था फिर वो ढूंढेगा उसको, फिर वो किसी और को हाथ लगा देता था, फिर वो ढूंढने शुरू कर, मतलब उस गेम को बोलते थे कोकली। वो तकरीबन रात को खेलते थे मतलब। और कबड्डी का था भाई, कबड्डी और कुश्ती ये तो गांव में खूब होती थी मतलब। और आजकल बल्कि कबड्डी कुश्ती छूट चुकी हैं, और उस ज़माने में आज से 60 साल पहले कबड्डी और कुश्ती का ही प्रोग्राम होता था। तो कहने का मतलब ये है कि आज बच्चा इतनी स्ट्रेस में है, इतनी स्ट्रेस में है, क्योंकि उसका खुद का वज़न कम है और उसकी किताबों का वज़न ज़्यादा है मतलब। तो देखो ये तो है तो नाइंसाफ़ी, लेकिन अब क्या करें, ये सरकारें हैं या कौन है, समाज है, मतलब किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है भाई। बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मतलब 3 साल का बच्चा स्कूल में जाने का क्या मतलब है? अरे उसको अपनी माँ बाप के पास खेलने के लिए रहना चाहिए, ताकि वो अपना ग्रोथ कर सके। शरीर को ग्रोथ करने के लिए दिमाग के ऊपर भी अगर ज़्यादा बोझ डालोगे आप, तो शरीर ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग का संबंध भी सीधा शरीर के हर हर पुर्जे से, हर अंग से है। और इसीलिए बच्चे आज कमज़ोर हैं। कहाँ हैं मतलब आजकल, कहाँ बच्चे जो हैं
आप देखो, किसी भी बच्चे को देखो, लड़का का देखो, लड़की देखो, सबकी हाइट थोड़ी सी कमज़ोर शरीर से, आँखों के मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं। 10 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके चश्मा लगा हुआ है। मतलब ये कारण सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही कारण है कि उस बच्चे के ऊपर स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा चिंता है कि वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, मतलब। और आपने देखा होगा कि पहले मेरे आज में दिन रात का अंतर हो गया। हम स्कूल में जैसे 5वीं पास करके 6ठी में स्कूल में जाते थे, तो स्कूल के अंदर जब भी आधी छुट्टी होती थी तो सभी बच्चे, कई गाँवों के बच्चे आते थे। मान लिया 8वीं का स्कूल है तो समझो 10 गाँव के बच्चे आते थे, मतलब। और सब के सब एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते थे। और सभी के सभी तकरीबन 90% बच्चे जो है ना चूरमा लेके जाते थे। यानी स्कूल के अंदर 90% बच्चे चूरमा लेके जाते थे। चूरमा का मतलब रोटी को चूर के उसके अंदर खांड, घी, जब घी इतना डालते थे बस जमाने मतलब जी सा आता था खाने में भी, मतलब इतना जैसे हलवा जैसा हो जाता था चूरमा भी। लेकिन आजकल आजकल क्या जाता है, आजकल स्कूल में बच्चे जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? ब्रेड के अंदर खीरा काट दिया, टमाटर काट दिया, बोले ये सैंडविच बन गया। अरे भाई, इससे कैसे काम चलेगा? बच्चे को चिकनाई नहीं मिलेगी, फैट नहीं मिलेगा, तो वो कैसे ग्रोथ करेगा? तो इसलिए भाई, अब क्या बताएं, क्या करें? क्योंकि चूरमा अब आए भी कहाँ से? लोगों ने पशु रखने बंद कर दिए। अगर आप नहीं रखोगे तो दूध घी कहाँ से आएगा? दूध घी नहीं आएगा तो आपको भाई ब्रेड ही खाने पड़ेंगे, फिर ब्रेड ही खाने पड़ेंगे। तो मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और कहने का मतलब ये है कि हम तो आज भी यही सलाह देते हैं भाई अपने बच्चों को, 6 वर्ष तक किसी भी जगह पर ना भेजें। उसकी जो ग्रोथ है, जैसे कहते हैं ना, मकान की नींव अगर कमज़ोर रहेगी तो वो तो कमज़ोर रहेगा ही रहेगा, मतलब है। वही कहानी इंसान के साथ है। इंसान की अगर नींव कमज़ोर है तो वो ग्रोथ कैसे करेगा? मतलब अगर करेगा थोड़ी बहुत तो भी वो मतलब कमज़ोर ही रहेगा सारी ज़िंदगी। उसका दिमाग भी, मतलब शरीर अगर मजबूत है तो दिमाग भी मजबूत है, अगर शरीर कमज़ोर है तो दिमाग भी कमज़ोर है। सीधी सी बात है, इनका दोनों का तालमेल है। तो भाई अपने बच्चों को जो है ना 6 साल तक किसी स्कूल वगैरह में भेजने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे ही उसको जो है ना अच्छी खान पान, अच्छा ग्रोथ, अच्छे संस्कार बच्चे को सिखाओ, और उसके बाद जो है उसकी पढ़ाई के बारे में सोचो। और वो उसमें भी बढ़िया, मतलब अच्छे स्कूल में उसको एडमिट करवाओ। और अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है, अच्छे स्कूल का मतलब ये नहीं है भी उसमें अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए, नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात है ये। तो ऐसी बातें तो सोचनी भी नहीं चाहिए कभी भी कि मेरा बच्चा जो है ना इंग्लिश मीडियम होगी तभी बात बनेगी। अरे इंग्लिश का क्या मतलब है? और ये ज़रूरी है भाई इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम का यानी उसको अंग्रेज थोड़ा बनाना है, उसको महान बनाना है, उसको संस्कारी बनाना है? अब सोच ये है लोगों की, मतलब जो है, भाई मेरा बच्चा तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है और इंग्लिश मीडियम है मेरा बच्चा, तो ये मतलब सोच बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान, भारत की ये संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति तो सनातन में है। सनातन बहुत ही अच्छा धर्म है जिसके अंदर हर चीज़ के बारे में खुल के बताया गया है। और इसका सीधा सा उदाहरण है हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, रामायण है, गीता है, भागवत गीता है। तो इनको पढ़ो और इनको अपने बच्चों को भी पढ़वाओ और अपने बच्चों को सिखाओ। उसमें क्लियर हर बात, मतलब क्लियर बताई हुई है। इंसान का हर समस्या का समाधान है उन किताबों के अंदर। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।